हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर मैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी और पूरे मैनेजमेंट में इसका बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है बिजनेस स्टडीज़ को लेकर वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन के मीनिंग के साथ। कोऑर्डिनेशन के मीनिंग को समझने से पहले हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन से कनेक्टेड है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जिसका मैंने पहले वीडियो बनाया है। यदि वो नहीं देखा है तो आप आई बटन प्रेस करके उसे देख सकते हैं। ये 5 फंक्शन हैं मैनेजमेंट के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस स्टडीज़ में इन्हें सेपरेट चैप्टर में भी डिवाइड किया गया है। जब ये 5 फंक्शन आपस में मिलकर काम करते हैं वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो वही इसके मीनिंग में बताया है कि कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है। किसके लिए? मैनेजमेंट के फंक्शंस को आपस में काम कराने के लिए बच्चों। लेकिन कभी कभी इसको मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन भी कहा जाता है। लेकिन सारे इंडिविजुअल्स और ग्रुप में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स जब अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं एक आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपके 5 फ्रेंड के साथ मिलकर आपने पिकनिक की प्लानिंग करी है। स्टार्टिंग में आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन बीच में आप एक बार भी अपने 5 फ्रेंड से एक बार भी नहीं मिले और डायरेक्ट पिकनिक वाले डे मिले। तो क्या हुआ? आपके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण कोई पानी नहीं लेकर आया, कोई मैट नहीं लेकर आया, कोई फूड नहीं लेके आया, क्योंकि बीच में आपने अपने फ्रेंड से कोऑर्डिनेशन ही नहीं किया था। इसलिए हर फंक्शन के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर फंक्शन में उन्हें पता चले कि किस तरह से सारे एम्प्लॉय मिलकर काम करेंगे, किस लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने कॉमन जो ग्रुप गोल है उनको अचीव करने के लिए। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ही वर्क करती है। तो कोई एक व्यक्ति मिलकर उस गोल को अचीव नहीं करता। सारे फंक्शन, सारे एम्प्लॉयज, सारे डिपार्टमेंट मिलजुल कर जब काम करते हैं तब वो उस गोल को अचीव करते हैं। और वो किसके थ्रू करते हैं? कोऑर्डिनेशन के थ्रू करते हैं बच्चों। अब बच्चों, हम डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन समझेंगे। कोऑर्डिनेशन balance and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various member and seeing that the tasks are performed with the harmony among the member themselves। मतलब वही बात बताई गई है कि कोऑर्डिनेशन में ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय मिलकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें बच्चों। अब हम यहाँ पर समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या ऐसी विशेषता है कोऑर्डिनेशन की जिसके लिए हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं? तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन कभी भी अकेले नहीं होता है। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, वो सब मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्यों कोऑर्डिनेशन करते हैं? ताकि प्रॉपर वे में काम हो सके। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरे को उसकी नॉलेज ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक फूड फैक्ट्री है, वहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल, लोअर, साथ ही साथ बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट हैं। अब उनके बीच यदि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो टॉप लेवल वाला बता कुछ रहा है, मिडिल लेवल वाला कर कुछ रहा और लोअर लेवल वाला कुछ अलग कर रहा है। तो उन सबके बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये इसे ग्रुप एफर्ट भी कहा गया है, ताकि सब मिलजुल कर काम कर सकें। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब
कोऑर्डिनेशन को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग के टाइम बता दिया कि ये काम है, आप सारे एम्प्लॉयज़ को करना है। उसे ये देखना चाहिए पक्का हर टाइम, हर फंक्शन के टाइम कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं। ऑल एक्शन एम टू अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो सारा काम किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बार नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं, हमने फूड फैक्ट्री खोल रखी है, तो एक बार फूड बना के थोड़ी हमको छोड़ देना है, उसको कंटिन्यूस सेल करना है। तो कंटिन्यूसेशन में काम करवाने के लिए एम्प्लॉयज़ के बीच कंटिन्यू प्रोसेस रखना ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन की, ताकि सभी एम्प्लॉय मिलजुल कर काम कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवासिव फंक्शन, मतलब सिर्फ एक लेवल पर नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, दूसरा अलग काम कर रहा है, तीसरा अलग काम करना है। वो सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उस काम को करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो सारा कोऑर्डिनेशन है वो परवासिव फंक्शन में के रूप में काम करे, ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल्स के जो एफर्ट लग रहे हैं ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, वो पूरे हो सकें बच्चों। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो होती है ना, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जितने भी लेवल्स पे जो मैनेजर होते हैं ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जो टॉप लेवल मैनेजर होता है उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उसके सबऑर्डिनेट से, और देखना पड़ता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सारी पॉलिसीज़ को देखकर काम कर रहे हैं या नहीं। मिडिल लेवल जो मैनेजर होता है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है टॉप लेवल से और फर्स्ट लाइन मैनेजर से, क्योंकि उसे उसकी बातें सुननी पड़ती हैं, वो जो भी ऑर्डर दे रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? वो कोऑर्डिनेट करता है उसके वर्कर से, क्योंकि एक व्यक्ति हेड होता है और बाकी सारे वर्कर होते हैं। इस तरह सबके बीच कोऑर्डिनेशन होगा ना, तभी काम हो पाएगा। इसका आप दूसरे वे में सोचिए, यदि हम कहीं पर जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है, तो कैसा लगता है? वो सोचते हैं अरे इनकी फैमिली में एकता नहीं है, अच्छे से ये लोग नहीं रहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, फैमिली में सबको कोऑर्डिनेशन के साथ रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेटेड फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आज किया और हो गया, ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है कि प्लानिंग के स्टेज पर कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेज पर कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसे पूरी इसकी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ही कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और यदि ऑर्गेनाइजेशन ने कोऑर्डिनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी तो क्या होगा? वो काम भी करेंगे वहाँ के एम्प्लॉय और उनका टाइम भी वेस्ट होगा और सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सब हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके सारे फंक्शंस के बीच, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच, सारे लेवल्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना चाहिए। इस तरह बच्चों आज हमने यहाँ पर पढ़ा कोऑर्डिनेशन का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही घुमा फिरा के इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे पूरा एक वीडियो में कवर नहीं किया है। यहाँ पर आपको सिर्फ मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। एक बात और याद रखिए बच्चों, यदि आपको मीनिंग पूछा जाता है और यदि वो ज़्यादा मार्क्स का मीनिंग पूछा गया है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख दिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि मीनिंग पूछा है तो हम सिर्फ मीनिंग ही लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें इंक्लूड कर दिया कीजिए। इम्पॉर्टेंस इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।